हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे 4 से 6 क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो क्वेश्चन में दिया गया है, रोल अ डाई। डाई वो होती है जो जिससे आप लूडो खेलते हैं, ठीक है। उसे आपको 30 टाइम्स रोल करना है एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन, और आपको नंबर रिकॉर्ड करना है जो आपने ऑब्टेन करा ईच टाइम, एक एक बार। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टैली मार्क्स की। चलिए बनाते हैं। देखिए, ये यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है। तो हमें टेबल कुछ ऐसे बनानी है और यहाँ पे हम अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इधर, और यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे देखिए 1 4 टाइम्स आया, 2 6 टाइम्स आया, 6 7 टाइम्स, और 4 2 टाइम्स आया, 5 8 टाइम्स आया, और 3 3 टाइम्स आया। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 1 1 2 3 3 एंड 1 2 3 और सॉरी, अब यहाँ पे बस 2 हमारा आया है 5 टाइम्स, और अब हाँ, अब ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स आया, यहाँ पे लिख रखा है मैंने 2 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारा 2 आया है 5 टाइम्स। अब देखते हैं हम 6 हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे 7 टाइम्स लिख रखा है। 1 2 3 4 5 6 अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, ठीक है। अब देखते हैं 4 हमारा 1 टाइम आया है। 4 हमारा है ये एक बार बस। तो 4 हमारा है 1 टाइम, एंड 5 हमारा देखते हैं अब कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया हमारा। और 3 हमारा अब देखते हैं कितने टाइम्स आया है। 1 2 3 हमारा 3 टाइम्स आया है। 5 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो चलिए अब हम टेबल को तैयार करते हैं। चलिए सबसे पहले 1 देखते हैं। 1 आया है हमारा 4 टाइम्स, 2 आया है हमारा 5 टाइम्स, और तुम्हारा 3 आया है 3 टाइम्स। ये देखिए यहाँ पे 4 हमारा है 1 टाइम, सॉरी 1 टाइम। 5 हमारा है 9 टाइम्स, और हमारा लास्ट है 6 जो कि आया है हमारा 7 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब हम टैली मार्क्स को भी रेडी करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3
एंड 4 हमारा 1 ही टाइम एंड 5 हमारा 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा 6 आया है 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये 7 टाइम्स, ठीक है ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के दिखा दी है। हाँ ये है हमारी टेबल, तो इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड, तो अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये देखिए, फाइंड द नंबर दैट अपीयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देखते हैं सबसे कम बार क्या आया है। चलिए देखते हैं सबसे कम बार। हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारा 4 आया है सबसे कम बार, ये 4 हमारा 1 ही टाइम आया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 नंबर। हाँ फाइंड द नंबर दैट अपीयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये इसका आंसर है 4। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, हमारा आया है 5 हमारा आया है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। फाइंड नंबर दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल हमारा कोई नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। ठीक है, बस हमारा इस क्वेश्चन में यही था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चन, इस टेबल से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। तो ये टेबल मीन्स, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। चलिए what information is this table giving about what information is this table giving? This table is giving information. The table is giving information about number of wickets taken by जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। अगर हमें इस टेबल को कोई टाइटल देना हो तो वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अगर हमें इस टेबल को कोई टाइटल देना हो तो हम लिखेंगे विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह। अब ये हमारा बी पार्ट का आंसर है, विकेट्स टेकन
बाय जसप्रीत बुमराह। ठीक है, चलिए अब हमारा सी पार्ट, व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। चलिए एक बार देखते हैं हम। हमारा जो मोस्ट मीन्स हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, आपको क्या अटेंशन दिखा इसमें, क्या अटेंशन आपने कैच करा इस टेबल में। तो हमने ये कैच करा कि 5 नंबर्स ऑफ मैचेस में विकेट्स भी 5 ही ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। फाइव विकेट्स इन 5 मैचेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट। इन हाउ मैनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स। 4 विकेट्स देखते हैं, एक मिनट। इन हाउ मैनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स। 3 मैचेस में उसने 4 विकेट्स ली, तो इसका आंसर है 3 मैचेस। 3 मैचेस। अब हमारा ई पार्ट है। मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ 0 1 2 3 अप टू 7। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे, वाई। तो हमारा क्वेश्चन है, मयंक कह रहा है कि इफ़ वी वांट टू नो द, अगर हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन, उसने 30 मैचेस में ली है, हमें ये जो विकेट्स टेकन है ये ऐड करनी होगी। We have to add the number 1 2 3 up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? क्या मयंक को ये मीन्स टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाएंगे इस वे में? क्यों? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये इस मेथड में उसे ये टोटल नंबर ऑफ विकेट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखिए उसने 2 मैचेस में 0 विकेट्स ली हैं, तो और 4 मैचेस में 1 विकेट। 4 मैचेस में 1 विकेट मीन्स 4 मैचेस थे, तो उसमें उसने 1 विकेट ली। ठीक है, मीन्स 4 मैचेस में उसने एक विकेट ली, 1-1। तो मीन्स ये 4 विकेट्स ली इसने। 4 मैच थे, एक मैच में उसने 1 विकेट ली, दूसरे मैच में एक और विकेट ली, 3 मैच में, तीसरे मैच में 1 और विकेट, और 4 मैच में 1 और विकेट। तो ये अगर हम इन्हें टोटल करें तो ये 4 विकेट्स हुई। तो मीन्स उसने 4 मैचेस में 4 विकेट्स ली हैं। ठीक है, और 6 मैचेस में मीन्स उसने 2 विकेट्स मीन्स 12 विकेट्स, तो उसने 12 विकेट्स ली हैं। एक मैच में देखिए उसने 2 विकेट ली हैं, तो मीन्स तो अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 6 6 2 12, तो इसका आंसर 12 है। ठीक है, ये ऐसे ही है, तो नो, इसका आंसर है नो। और हाँ, वाई, इसमें वाई पूछ रखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता ही दिया है कि ये क्यों नहीं ऐसे काउंट कर सकता, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हमें यही
काउंट करना पड़ेगा, तो हमें करेक्ट नंबर पता चल जाएगा। तो अब हमारा एफ पार्ट पे चलते हैं। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर इट आउट हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द नंबर ऑफ total number of wickets taken by Bumrah in his last 30 मैचेस यूजिंग द टेबल। तो ये तो मैंने अब आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको टोटल नंबर बताना है। तो चलिए एक बार हम इसे काउंट भी कर लेते हैं। तो इसमें 4 इसमें 12, इसमें 24 है ना, और इसमें भी 12, और इसमें 25, और इसमें ली है उसने 6, एक मैच में 6 विकेट्स। ठीक है, अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 25, 24 और 12, 7, 6 and 4। 5 में 4, 9 में 2, 11 में 2, 13, और 13 में 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 20 में 6, 26 में 4, 30, तो 3 में 2, 5 में 2, 7, और 7 में 2, ये 1, 1, 2, ठीक है, ये हो गई हमारी 9। तो हमारा ये आ गया है 90 विकेट्स। तो मीन्स इसका आंसर है 90 विकेट्स ले इसने। तो अब इसका आंसर लिख लेंगे 90 विकेट्स। ठीक है, चलिए हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, पहले आप एक काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 डिफरेंट विलेजेस। और यहाँ पे हमें दिया भी गया है 1 ट्रैक्टर इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर एक ही ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक पिक्टोग्राफ है, इससे हमें कुछ क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पिक्टोग्राफ से। तो चलिए देखते हैं। विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि कितने नंबर ट्रैक्टर हैं। 1 2 3 1 2 3 3 4 5, मीन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, ये 5 नहीं है, 6, हाँ ये हमारा है 6, और ये है हमारा 5, और ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें हमारे 3 ट्रैक्टर्स, और इसमें है 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स। ठीक है, विलेज में हाँ 6 ट्रैक्टर्स। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। हम यहाँ पे देख ही सकते हैं 3, मीन्स विलेज ये है हमारा डी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विलेज डी। विलेज डी।
विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स, हमारा बी पार्ट है, विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स। हम यहाँ पे देख ही सकते हैं विलेज सी के पास सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विलेज सी, विलेज सी। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन बी, तो ये पूछा गया है कि विलेज सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं बी से। तो हम विलेज बी में है 5, विलेज सी में है 8, तो हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे। एट माइनस 5 इज इक्वल टू 3, मीन्स 3 ट्रैक्टर्स। तो इसका आंसर है कि हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी, 3 ट्रैक्टर्स मोर देन। ठीक है, अब डी पार्ट, कोमल सेज विलेज डी हैज़ द हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज, इज शी करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कोमल कहती है कि विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, विलेज ई के हाफ ट्रैक्टर्स हैं विलेज डी के पास, इज शी राइट, विलेज डी। हाँ, तो देखते हैं, हाँ कोमल बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए 6 का हाफ हमारा 3 होता है, ठीक है, तो मीन्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। इज शी राइट? यस, शी इज राइट। चलिए, इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अब हम इस फिगर इट आउट के बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।